बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए रियासती इदारे आखिरी हद तक जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ और बिलावल के अंदर हवा भरने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाम हो रही हैं। फैसलाबाद के बाद आज गुजरांवाला ने भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ किस अंदाज में ऐलान बगावत किया है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बिलावल वोटों की खरीदो फरोख्त करते दिखाई दिए हैं और आज एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो के अंदर क्या है ये भी आपके सामने रखना है। और जज कुदरतुल्लाह ने आज जिस तरह इमरान खान और बुशरा बीबी का जो फैसला है वो तहरीरी फैसला जो जारी किया है उसमें बड़े बलंडर है और ये आखिरी चाल है, लेकिन ये चाल भी उलट गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो असल एजेंडा है वो है क्या, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अगरचे इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और ये रद्द अमल यकीनी तौर पर जो इमरान खान है उन्होंने इस हवाले से जो है वो जो उनके हवाले से फैसला दिया गया ये यकीनी तौर पर तवक्को थी, लेकिन इस हद तक गिरा हुआ और इस हद तक ये इल्जामात और बयानियां फराम करना ये तवक्को नहीं थी। मैं थोड़े से लाइनें पढ़ रहा हूं चूंकि बड़ा आम और सख्त रद्द अमल बनता भी था तहरीक इंसाफ का। कहा गया कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरान इद्दत निकाह के लग़्व, बेहुदा, झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में शर्मनाक अदालती फैसले पर यह रद्द अमल है। जज कुदरतुल्लाह का फैसला नहायत शर्मनाक शरई अहकामात के मुनाफी, किताबुल्लाह कानून और अज़दवाजी और आयली कवानीन पर संगीन और शर्मनाक हमला है। अपने फैसले से जज कुदरतुल्लाह ने रियासत के चेहरे से गैरत, हमीयत, शर्म और तहजीब का नकाब नोच कर उसके बातन में पनपती गलाजत को दुनिया पर आश्कार कर दिया है। तारीख के लग़्व, बेहुदा और गैर शफाफ तरीन ट्रायल का नहायत स्यारो फैसला लिखकर जज कुदरतुल्लाह ने पूरे निजाम अदल का सर शर्म से झुका दिया है। चादर और चार दीवारी की हुर्मत से यकसर लाइल्म रियासत ने आज अफराद खसूसन अज़दवाज के निकाह और तलाक जैसे मामलात में गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर इखलाकी मुदाखलत करके आवारगी का सबूत दिया है। बड़ा सख्त ये रद्द अमल है। साइफर, तोशा खाना और बाकी जो है वो भी इसके अंदर जो है वो जिक्र किया गया है। अब ये ज़ेर फैसला जो है वो तहरीरी भी जारी हुआ है, लेकिन तहरीरी फैसले के अंदर भी कोई ऐसी चीज जो बलंडर है वो ही सामने आया है जज साहब के। जज साहब ने शायद कोई पुराने केसेस नहीं देखे या उनको भी ये बगैर ऐसे लगता है कि कोई लिखा लिखाया ये फैसला है या क्या मामला है। तहरीरी फैसले के अंदर जज साहब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के 1 जनवरी 2018 के निकाह को गैर कानूनी करार देते हुए कि ये निकाह धोखाधड़ी और बेईमानी पर मबनी था। दोनों मुल्ज़मान ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत जुर्म का इंतखाब किया है। दोनों मुल्ज़मान को 7-7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा है और अगर जुर्माना अदा ना किया तो 4-4 माह की इजाफी जो सजा है वो काटनी पड़ेगी। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को जारी करते हुए हदायत की कि दोनों मुल्ज़मान पहले से गिरफ्तार है, लिहाजा इस केस में भी उन्हें जेल में रखा जाए। अब ये जो सारी चीज है इसकी जो बुनियाद है वो इस तरह के जो केसेस है मैं बता चुका हूं कि जो इस वक्त सरकारी जो मौलवी नहीं है, उलमाए कराम, और वो किसी खौफ और खतरे का शिकार नहीं है। तो चूंकि मजहबी मामला है, ज़ाहिर है इस पर जो मजहबी स्कॉलर हैं वो बेहतर तरीके से राय दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने कंसल्टेशन की है तो ये एक इस मामले के अंदर जो सबसे मोतबर गवाही है वो गवाही उस खातून की है जिसने निकाह किया है। चूंकि इद्दत का जो पीरियड है वो खातून की इस मामले के अंदर जो औरतों के मामलात होते हैं उनकी गवाही को मोतबर करार दिया गया। हालांकि इस्लाम के अंदर जो मर्द की गवाही है वो बाकी मामलात के अंदर उसको तकवीयत हासिल है, लेकिन ये जो आइली मामलात है और इस तरह के खास तौर पर मामलात के अंदर जो औरत है उसकी गवाही बड़ी आम है। फिर इसके अंदर इतने सुकम है कि एक बंदा 6 साल तक खामोश रहा, फिर वो पहले उसके वीडियो बयानात भी चले वो क्या कह रहा था, फिर उसको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। अगवा के बाद जो है वो उसने क्या बयानात दिए, ये बयानात कैसे तब्दील हुए, तो एक पूरा सरकमस्टांशियल जो एविडेंस है मौजूदा जो पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट है इसके मुताबिक एक पूरा माहौल होने के बावजूद आप देखिए उसको तस्लीम नहीं किया गया
और ये सारी चीजें, तो ये खुला ब्लंडर है, केस ने उड़ जाना है, रद्दी की टोकरी के अंदर ये फैसला जाना है। लेकिन अफसोस ये है, चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उनका बयानिया बनाना है, बिलावल का बयानिया बनाना है, और ये एक तासर दिया जा रहा है कि बिलावल और नून लीग के मुकाबला है, ये आजाद तो वैसे ही है, इनका तो कोई वाली वारस नहीं है। तो ये बेसिकली इस पर पूरा जो मीडिया है उसका भी जोर है। लेकिन बहरहाल इमरान खान के शदीद मुखालफिन, उन्होंने भी इस मुकदमे को इंतहाई लग, बेहुदा और बकवास करार दिया है, ये जो फैसला आया है। अब दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ, आप देखिए कि इस वक्त पूरी रियासत वो नवाज शरीफ के अंदर जो है वो हवा भरने के अंदर मसरूफ है। मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, सरकारी मशीनरी साथ है, पटवारी, सेक्रेटरी, हर तरह का जो तबका है वो उनके साथ है। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद के अंदर कल जो धोबी घाट के अंदर अवाम ने पटका लगाया है, यानी आधा ग्राउंड पीछे से या 3/4 खाली था, स्टेज से आप इतने ग्राउंड है वो धोबी घाट का। और जब आपको याद होगा इमरान खान, इवन मैंने वहां डॉक्टर साहब कादरी साहब के प्रोग्राम देखे, वो इतने बड़े बड़े होते थे। जब उन्होंने प्रोग्राम वहां पे किए तो साथ जो रोड होती थे वो भी जलसा गाह बनी होती थी, यानी। लेकिन देखिए कि वो इमरान खान ने बाद में जलसे किए, बड़े बड़े जलसे हुए, रोड दूर दूर तक लोगों से खिंचाखच, पिंडाल भी भरा होता था, रोड भी, लेकिन बैर सन्नाटा था, लोगों को अंदर दाखिल किया गया, दरवाजे बंद किए गया, इसके बावजूद जो पीछे खाली था। और उधर से हकीम राना सनाउल्लाह जो है, पता नहीं उसने कोई कैप्टन सफदर को हिकमत का कोई नुस्खा दिया है या नवाज शरीफ साहब को दिया है, जो असदुल्ला खान साहब जिक्र करते हैं कहां पे वो हकीम है। यहां तो उन्होंने अवाम को कुचलने वाला जो है वो तो हलाकू या इनके तरह के लोगों के साथ उसकी मिसालें दी जाती है, लेकिन वो हकीम है। हिकमत उनकी पता नहीं कैसे चली है। शरीफ खानदान आप जानते हैं कि उन्होंने कौन सा नुस्खा दिया, तो उसकी तारीफों के पुल बांधे तलाल चौधरी के और बाकियों के। आज गुजरांवाला के अंदर जहां खुरम दस्तगीर स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम, पूरा ऊपर से स्टेडियम खाली भाई, और आगे स्टेज के अंदर जगह छोड़ के, इसके बावजूद अवाम ने आज इतना रुसवा किया है। एक बंदा सरकार उसके साथ, एस्टैब्लिशमेंट की हमायत, इदारे तमाम साथ, पटवारी से लेके असातिज़ा तक सबकी लैन हाजिर करने के हवाले से वाज़े हदायत, इसके बावजूद आप जो है वो अवाम आपके जलसे में नहीं आई। हालांकि यही इमरान खान हो, जितना वहां पे अंदर लोग हैं उतने बाहर भी होंगे, एक चाहे पूरा जोश होगा। लेकिन क्या है कि वो लोग तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। और जो नया सर्वे आया है उसके मुताबिक, जो पॉलिसी, रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे है, उसने और ज्यादा हैरान किया हुआ है। अब यही वजह है कि जो उम्मीदवार हैं उनको उठाया जा रहा है, जो आगे एजेंट्स होंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी, जो इसके तमाम जबर जुल्म के बावजूद जो जीत जाएंगे, वो जीतने वाले जो है उनको मजीद तंग किया जाएगा। और ये जो तंगी है वो इस मामले के अंदर जो है वो किया जा रहा है। अब ये पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 120 यकीनी सीटों पर, पहले 57 पर मुकाबले की सूरत में पहले नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 120 जो है उसकी सीटें यकीनी है। और फिर वो कहते हैं कि जो बाकी सीटें हैं 57 पर मुकाबला है, और बाकी जो है उनमें पीपल्स पार्टी 34 पर है, और नून लीग इस वक्त 29 सीटों पर तीसरे नंबर पर है। मेरिट के तहत इस वक्त जो एवेल्युएशन है, और ये जो एवेल्युएशन है उनकी तमाम हलकों और यूनियन काउंसिल लेवल तक ये लोगों के जज्बात और एवेल्युएशन की गई है, उसके तहत नून लीग तीसरे पोजीशन में। अगर अब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी दूसरे पे 34 सीटों के साथ 120 सीटें जो है उस पर पीटीआई आगे जा रही है, 57 पर पीटीआई और बाकी जो जमातें हैं उनका मुकाबला है। ये असल सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक अगवाकारों का एक खुली छूट है, माहौल है, वो लगे हुए हैं, और इस पूरी जो सूरत हाल है उसके मामले पर है। अब दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान ने फैसला सुनने के बाद शहादत की उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और कहा है कि अल्लाह अल हक है, सब देख रहे हैं। आप देखिए इतना सख्त बोतान तो कोई इतना जो है वो लगाना, एक बंदा जब कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हो और एक बंदे को अगवा करके आप सामने ले आए, तो ये चीजें बड़ी अफसोसनाक होती हैं। बहरहाल इस मुल्क के अंदर जो है वो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुई है, और ये वीडियो जो है इसका ताल्लुक बिलावल से है। हालांकि ये जो वीडियो है, चले कोई और करता तो अलहदा बात है, लेकिन नून लीग के अताउल्लाह तारड़ ने इसको किया है।
और ये पीपल्स पार्टी का ये NA 127, ये हल्का है लाहौर का, वोटों की खरीदो फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये अतार लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़े गए। लोगों से वोट के लिए कुरान पाक और मुकद्दस किताबों पर हल्फ लिए जा रहे हैं। बिलावल साहब लाहौर का अमन खराब करने आए हैं, मुकम्मल कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। मौके पर मीडिया लेकर पहुंचा और पकड़ लिया। तो ये वीडियो जो है वो वायरल हुई है और पीपल्स पार्टी पर इल्जाम है। तो ये गेम तो खैर सियासी जमातें करती हैं और खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इसमें मुकाबला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो बिलावल है वो एक और बयानिया बना रहा है, यानी उसको ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ कोई वाली वारस नहीं है। भाई अवाम इसकी वाली वारस है, आप तो एक ही हैं। ये ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं कि हम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हैं और ये आपने पहले लूटा इकट्ठे, आप पिछले 50 साल से पाकिस्तान को इकट्ठे लूट रहे हैं और आप खाऊ कबाइल हैं। उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान, ANP और मेंगल और दूसरा तीसरा। तो आपको लोग, बिलावल कहता है कि भाई ये आजाद हमारा मुकाबला है, तीर से मैं शेर का शिकार करूंगा और ये आजाद उम्मीदवार जो है ये इनको मुकाबला आप कर नहीं सकते। ये बयानिया बनाने की कोशिश है, मीडिया के ऊपर आपकी तशहीर हो रही है, सोशल मीडिया के अंदर आपकी हकीकत सामने आ रही है। तो इस तरह के माहौल के अंदर ये माहौल गरमाया गया जी। देखते हैं अब अगवा उम्मीदवार अगवा हो रहे हैं, अभी बड़े सख्त इम्तिहानात हैं तहरीक इंसाफ के। अब अवाम का असल इम्तिहान है कि वो उनके अंदर कितना शऊर है, वो कितना इस जबर के सामने पुरअमन तरीके से खड़े होते हैं, कितना वो मुकाबला कर पाते हैं और कितनी अरसा वो रेजिस्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।